गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है? तो यह जो चैप्टर है यह बीए द्वितीय वर्ष में चलने वाला जो विषय है होम साइंस के अंतर्गत स्वास्थ्य विज्ञान, उसके अंतर्गत हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एयर पोल्यूशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वायु है, वायु जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है और इसके बिना जीवन जीना संभव नहीं है। तो वायु वातावरण का एक ऐसा कारक है जिस पर सभी प्रकार के प्राणी और वनस्पति जगत का जो जीवन है वह निर्भर करता है। और वायु जो है वो हमें केवल ऑक्सीजन ही प्रदान नहीं करती है, ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जीवन प्रदान करती है। हमारे श्रवण अंग, घ्राणेंद्रियाँ जो होती हैं ये वायु से उत्तेजित होती हैं और अपना काम सुचारू रूप से करती हैं। और शुद्ध वायु जो होती है वह स्वस्थ जीवन का आधार होती है। शुद्ध वायु जो होती है वह हमारे लिए एक टॉनिक की तरह कार्य करती है। तो वातावरण का शुद्ध होना जो है वो अत्यंत ही आवश्यक होता है। और वर्तमान समय में जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारी वायु है वह प्रदूषित होती जा रही है। और वायु ही नहीं, संपूर्ण वातावरण प्रदूषित, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो वायु प्रदूषण जो है वास्तव में क्या होता है और इसके क्या कारण हैं और साथ ही साथ इसका क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन कर रहे हैं कि वायु का संगठन क्या होता है। वायु किन किन कंपोनेंट से या किन किन तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। तो वायु जो है ये कई गैसों का एक मैकेनिकल मिश्रण होता है। इसमें कई सारी गैस होती हैं और इसका जो संगठन है वो स्थान विशेष के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। परंतु सामान्यतया देखा जाए तो वायु का जो संगठन है वह आपको इस डायग्राम में पाई चार्ट में दिखाया गया है। ऑन एन एवरेज यही रहता है। और जो वायु जो है वो वातावरण और तापमान के अनुसार थोड़ा थोड़ा परिवर्तन उसमें होता है, परंतु मोटा मोटा जो उसका कॉम्पोजिशन है वो इस प्रकार का है कि इसके अंदर लगभग 20% तक ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इसके अलावा इसमें लगभग 78%, 78% नाइट्रोजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जो हैं इसके अंतर्गत होती हैं। अन्य गैसों की अगर हम बात करें तो उन्हें अक्रिय गैस बोला जाता है, इनर्ट गैसेस बोला जाता है, जो 0.97% भाग बनाती हैं। जैसे इसके अंदर ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, हीलियम आदि गैसेस इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा वायु में जलवाष्प, अमोनिया और कुछ निलंबित पदार्थ जैसे धूल के कण जैसे हुए और धुआं, बैक्टीरिया और कुछ कार्बनिक सूक्ष्म पदार्थ जो हैं वह वायु के अंदर पाए जाते हैं। और जैसा हमने पहले कहा कि वायु का जो संगठन है वो स्थिर होता है, क्योंकि प्रकृति में स्वतः ही कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे वायु की गति, वातावरण का तापमान, धूप, वर्षा आदि। परंतु जब प्राकृतिक साधनों की क्षमता घट जाती है तो वायुमंडल में अशुद्धियाँ फैलने लग जाती हैं और वायु जो है वो प्रदूषित होने लग जाती है। और जब हवा में ये प्रदूषक पदार्थ जैसे धूल, धुआं जो है फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और व्हीकल से निकलने वाला, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो, और उससे निकलने वाली अलग अलग तरह की हानिकारक गैस और जलवाष्प, अमोनिया, ये अगर अधिक मात्रा में वायु में मिल जाते हैं तो वायु जो है वो अशुद्ध और प्रदूषित हो जाती है। और ये इस तरह की वायु में जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही हानिकारक होती है। और इस तरह की अशुद्ध हवा जब सांस ली जाती है तो श्वसन संबंधी और त्वचा संबंधी अनेक रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार कॉम्पोजिशन जो है वायु का यह स्थिर बना रहना अत्यंत ही आवश्यक होता है।
अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि वायु प्रदूषण वास्तव में होता क्या है, वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या है। तो इस परिभाषा पर हम नज़र डालते हैं कि जब वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में कोई भी अवांछित परिवर्तन हो जाए जिसका हानिकारक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर या अन्य जीव जो हैं उन पर पड़ता है, जैविक परिस्थितियों पर पड़ता है, मतलब हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पर पड़ता है, औद्योगिक प्रक्रमों और सांस्कृतिक संपदाओं पर जब इसका प्रभाव पड़ता है या वे नष्ट होने लगती हैं अथवा किसी तरह की कोई हानि अगर उनको पहुंच रही है, तो ये सब बातें मिला के वायु प्रदूषण कहलाती है। अब इस परिभाषा को थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं कि वायु जो है उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है और जैविक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन किस प्रकार होगा कि अभी जो हमने रासायनिक संगठन देखा वायु का, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अक्रिय गैसों का जो परसेंटेज है, वो उस परसेंटेज में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है और इसके अलावा जो वायु है उसके अंदर अन्य हानिकारक गैस और धूल और जलवाष्प अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इससे जो वायु का जो एक रासायनिक संगठन होना चाहिए उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से भौतिक परिवर्तन भी अगर वायु में हो रहा है तो इसका जो ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है वो मनुष्य के जीवन पर होता है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर होता है। जैसे कि अगर अशुद्ध वायु को ग्रहण किया जाए तो यह अशुद्ध वायु हमारे शरीर में जाकर हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती हैं, त्वचा को प्रभावित करती हैं, कई त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं और श्वसन क्रिया जो है वो प्रभावित होती है, हमारे व्यक्ति के जो फेफड़े हैं वे प्रभावित हो सकते हैं और इससे संबंधित जो बीमारियां हैं वह व्यक्ति को हो जाती हैं। इसी तरह से जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी यह स्थिति अत्यंत ही हानिकारक होती है। साथ ही साथ जो बताया गया कि आपकी जो सांस्कृतिक संपदाएं हैं, जैसे हम बात करें कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे कि जो बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जिसमें हम बात करें कि जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल जो है यह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इस वायु के प्रदूषित होने से, क्योंकि प्रदूषित वायु जब ताजमहल पर लगती है तो इससे ताजमहल की जो चमक है वह धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। तो इस तरह से वायु प्रदूषण जो है मनुष्य के स्वास्थ्य को ही नहीं प्रभावित करता है, वातावरण में उपस्थित हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सभी जीव जंतुओं को प्रभावित करता है और साथ ही साथ हमारे आसपास जो भी सांस्कृतिक संपदाएं हैं, औद्योगिक प्रक्रम है, सभी को बहुत अधिक प्रभावित करता है और उन्हें हानि पहुंचाता है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया इस वीडियो में कि वायु प्रदूषण जो है क्या है, वायु क्यों आवश्यक है व्यक्ति के जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए वायु क्यों आवश्यक है और वायु का संगठन क्या है, किस प्रकार संगठन में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होने से वायु जो है वो प्रदूषित हो रही है। इसके अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि वायु के प्रदूषण होने के कारण क्या है, वर्तमान समय में ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषित हो रही है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।